गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। भलाई के बदले बुराई मिलती है। आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाएगी कि भलाई हमें हर एक किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। यानी कि भलाई के लिए भी हमें सही इंसान चुनना पड़ता है, नहीं तो वो की गई भलाई हमारे लिए ही मुसीबत बन सकती है। अगर हम चाहें कि हम किसी के लिए पुण्य कर रहे हैं तो वो हमारे लिए पाप बन सकता है, भलाई कर रहे हैं तो बुराई बन सकती है, मुसीबत बन सकती है बहुत बड़ी। तो हमें सोच समझ के भी, भलाई भी हमें सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सीख भरी सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक जंगल की। एक इंसान एक जंगल से गुजर रहा था कि उसने झोपड़ियों के बीच फंसा हुआ एक सांप देख लिया। सांप ने उससे गुहार लगाई, सहायता मांगी, तो उसने एक लकड़ी की सहायता से सांप को वहां से निकाला। बाहर आते ही सांप ने उस इंसान से कहा कि मैं तुम्हें डसूंगा। अब उस इंसान ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें झाड़ियों से निकाला और तुम मेरे साथ गलत करना चाहते हो। सांप ने कहा कि हाँ, भलाई का जवाब बुराई ही है। उस इंसान ने कहा कि चलो किसी से फैसला कराते हैं, जैसा जो इंसान फैसला करेगा हम फिर उसी हिसाब से इस बात को अंजाम देंगे। चलते चलते एक गाय के पास पहुंच गए और उसको सारी बातें बताकर फैसला पूछा। तो उसने कहा कि वाकई भलाई का जवाब बुराई है, क्योंकि जब मैं जवान थी और दूध देती थी तो मेरा मालिक मेरा बहुत ख्याल रखता था और चारा पानी समय पर देता था। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो उसने भी ख्याल रखना छोड़ दिया और उसने मुझे कसाई को बेचने की कोशिश की। मैं तो वहाँ से अपनी जान बचाकर आई हूँ। ये सुनकर सांप ने कहा कि अब तो मैं तुझे डसूंगा। उस आदमी ने कहा कि एक और फैसला ले लेते हैं। सांप मान गया और उन्होंने एक गधे से फैसला करवाया। गधे ने भी यही कहा कि भलाई का जवाब बुराई है, क्योंकि जब तक मेरे अंदर दम था मैं अपने मालिक के काम आता रहा। जैसे ही मैं बूढ़ा हुआ उसने मुझे भगा दिया। सांप उसको डसने ही वाला था कि उसने मिन्नत करके कहा कि एक आखिरी मौका दे दो। सांप के हक में 2 फैसले हो चुके थे, इसलिए वो आखिरी फैसला लेने पर मान गया, क्योंकि उसको भरोसा हो गया कि अब मेरे ही फेवर में फैसला होगा। अब की बार वो दोनों एक बंदर के पास गए और उसे भी सारी बातें बताई और कहा फैसला करो। बंदर ने आदमी से कहा कि मुझे उन झाड़ियों के पास ले चलो, सांप को अंदर फेंको और उसे मेरे ही सामने बाहर निकालना, उसके बाद ही मैं फैसला कर पाऊंगा। वो तीनों वापस उस जगह पर गए। उस आदमी ने सांप को झाड़ियों में फेंक दिया और फिर बाहर निकालने ही लगा था कि बंदर ने तुरंत मना कर दिया सख्ती से और कहा कि उसके साथ भलाई मत करना, ये भलाई के काबिल नहीं है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, यकीन मानिए वो बंदर हमसे ज़्यादा बुद्धिमान था। हमें सांप डसते हैं, लेकिन हमें ये ख्याल नहीं आता कि सांप के साथ भलाई करना अपने आप को कठिनाइयों में डालने के बराबर है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हमें बचा लो, और आप जानते हो कि इनकी प्रवृत्ति सांप की तरह है, ये आपको डसेंगे, आपको डस चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इमोशनल फूल बन के उनकी मदद करते हैं और हमें कितनी मुसीबतें, कितने दुखों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों का साथ कभी ना दें, उनकी कभी भी सेवा सहायता ना करें, क्योंकि ऐसे लोग हमें तो दुख पहुंचाते ही हैं, समाज के और लोगों को भी बराबर का दुख पहुंचाते हैं। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों की मदद ना की जाए, बाकी लोगों की जान बचा के। और दूसरी बात, इस साखी से हमें ये भी पता चलता है कि आपके जीवन में कोई भी घटना घटती है तो उसका फैसला आप और लोगों से ना कराएं। हो सकता है कि जिन लोगों से आप फैसला कराने जा रहे हैं उनके जीवन के गलत एक्सपीरियंसेस रहे हों, क्या पता वो आपको सही रास्ता दिखा ही ना पाए। भगवान ने आपको अपना खुद का भी दिमाग दिया है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर ऐसा ही होता
तो उन लोगों के पास में वो दिमाग होता है जो आपके पास में है। तो इसीलिए भगवान ने आपको अपने सोचने समझने की क्षमता दी है। अपने जीवन के फैसले आप खुद कर सकते हैं, दूसरों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या पता हम किस दुख से गुजर रहे हैं जीवन में। उस दुख का सामने वाले को एहसास तब तक हो ही नहीं सकता जब तक कि वो उस दुख से गुजरा ना हो। बस इंसान ये कह के आगे बढ़ जाता है कि हाँ, हमने भी दुख बर्दाश्त किए हैं, तुम्हें भी दुख बर्दाश्त करने पड़ेंगे, ऐसा ही जीवन होता है, ऐसे ही काटना पड़ता है, मुश्किलें तो सबकी लाइफ में आती हैं, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ऐसे आगे रह लो, ऐसे बर्दाश्त कर लो। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, वास्तव में रहना तो आपको है उन परिस्थितियों के साथ में। तो किसी भी इंसान से फैसला ना कराएं अपने जीवन का। ये दो ऐसी सीख हैं जो मानव जन्म के लिए, हमारे नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम अक्सर करके बड़ा धोखा खाते हैं। एक तो किसी को मित्र बनाने में, किसी की हेल्प करने में, ये बड़ा ही धोखा खाते हैं, और ये हमें ना जीवन में बड़ा दुख देके जाती हैं ये चीज़ें। जिन लोगों की हम मदद करते हैं वही लोग हमें डसते हैं, वही लोग हमारे लिए बुरा करते हैं, कांटे बिछाते हैं, जाल बिछाते हैं, और हम सिर्फ दुखी रहते हैं। तो हमें खामखा का दुख क्यों मोल लेना है? हमें तो अपने प्रीतम प्यारे के पास रहना है, हमें सिर्फ उसकी सेवा करनी है। हाँ, जब उसका इशारा मिले, हम जानते हैं कि सही मायने में इस इंसान को ज़रूरत है, ये इंसान अच्छी प्रवृत्ति का है, इसने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो ही हमें उस इंसान की मदद करनी चाहिए। अदरवाइज़ हमें ऐसे ही हर एक किसी इंसान की मदद नहीं कर देनी चाहिए। आप सबने वो साखी भी सुनी होगी कबीर जी की। कबीर जी ने एक इंसान की मदद की, उसको अपना वो सूत का कोई कपड़ा था उन्होंने दे दिया, कोई भूखा इंसान था, लेकिन उस इंसान ने उस कपड़े का मछलियों को अपने जाल की तरह यूज़ किया, उस कपड़े को मछलियों को फांसने के लिए, और ना जाने कितनी अनगिनत मछलियों की जान कबीर जी की वजह से गई, क्योंकि कबीर जी ने वो दान किया था। तो दान, सहायता सोच समझ के करनी चाहिए। और हाँ गुरु प्यारी साध संगत जी, आज एक बहुत अच्छी बात और एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ कि जीवन में सच भी वहाँ बोलना जहाँ रिक्वायरमेंट हो, नहीं तो सच भी हर जगह मत बोलना। एक साधु थे जो बहुत सच बोलते थे, तो उनके सामने से एक गाय का बछड़ा अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था, और पीछे से एक शिकारी आ रहा था, कसाई आ रहा था। उसने उन साधु से पूछा कि इस तरफ से जाते हुए किसी बछड़े को देखा है क्या? साधु जानते थे कि ये बधिक है, कसाई है, फिर भी उन्होंने अपने सत्य धर्म को ऊंचा रख के और हाँ बोल दिया कि हाँ इस दिशा में गया है। और जैसे ही कसाई इस दिशा में गया, उसने उस बछड़े को काट दिया। जिस दिन उन साधु की मृत्यु हुई, उसके बाद में यमराज के यमदूत लेने के लिए उस साधु को आए, और साधु अचंभे में, जब उनको नर्क में डाला जा रहा था, साधु ने कहा कि मुझे नर्क में किस लिए डाला जा रहा है? मैंने तो अपने पूरे जन्म में सच बोला, मैंने तो कभी झूठ भी नहीं बोला, हमेशा पुण्य कर्म किए। तो यमराज ने कहा कि तुमने कौन से पुण्य कर्म किए हैं? तुम्हारा सच जो किसी की जान ले गया, वो किसी पाप से कम थोड़ी ना, तो वो घोर जघन्य पाप था। तो तुमने कोई पुण्य नहीं किया, तुमने तो अपने सारे पुण्य कर्मों को नष्ट कर दिया किसी बेजुबान जानवर की जान लेके। तुम्हारे सच के कारण उसकी जान गई। तो सच भी हर जगह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, अपने स्वार्थ के लिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस बात में फ़र्क करना इंसान सीख जाए तो उसी कोई परम गति प्राप्त होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।